जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इन जहाजों में इराक से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल आ रहा था। इस पूरे मामले को भारत ने गंभीरता से लिया है। फायरिंग की घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत से बातचीत की है और इस घटना पर गहरी चिंता जाहिर की गई है। तो यहां पर चिंता जाहिर की गई है भारत की तरफ से। देखिए, फायरिंग केस पर एमईए ईरान के राजदूत को उनकी तरफ से ये चेताया गया है और अभी फिलहाल जो है क्यों फायरिंग हुई है इसको लेकर कहीं ना कहीं तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन भारत के 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई है जिसके बाद भारत ने इसे गंभीरता से लिया है और हॉर्मुज में तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारतीय जहाज पर हुई गोलीबारी ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है क्योंकि ईरानी गनबोट ने बिना किसी चेतावनी के भारतीय सुपर टैंकर को निशाना बनाया है। चलिए इस मैप के जरिए आपको समझाते भी हैं कि पूरी घटना कैसे हुई है, कहां पर हुई है और कैसे यहां पर जो है अभी फिलहाल भारत की तरफ से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, दरअसल भारत का जहाज इराक से तेल लेकर आ रहा था, तो भारत का जहाज जो है वो इराक से तेल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था। करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल यहां पर आ रहा था, ये खबर निकल कर आ रही है। शिपिंग मॉनिटर, टैंकर ट्रैकर्स और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जब भारतीय जहाज ओमान के पास से गुजर रहा था तभी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की 2 गन बोट्स ने बिना किसी रेडियो चेतावनी के यहां पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि देखिए, यह भी खबर सामने आ रही है कि राहत की बात यह है कि भारतीय जहाज और चालक दल सुरक्षित है, किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है, सभी सेफ बताए जा रहे हैं। लेकिन जहाजों को अपना रास्ता यहां से बदलना पड़ा, तो जहाजों को अपना रास्ता भी बदलना पड़ा जिसके बाद क्या हुआ कि भारतीय जहाजों को यहां से वापस लौटना पड़ा। अब इस पूरी घटना पर भारत ने जवाब भी मांगा है। अधिकारियों ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए, फायरिंग के बाद हॉर्मुज से लौटे भारतीय जहाज, गोलीबारी में भारतीय जहाज को नुकसान नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस खबर में सामने आ रही है कि भारतीय जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फायरिंग के बाद भारत में ईरानी राजदूत को तलब भी किया गया है। भारत ने जहाज पर फायरिंग का विरोध जाहिर किया है और ऐसे में ईरानी प्रतिनिधि का ऊपर तक बात पहुंचाने का भरोसा जो है वो ईरान की तरफ से सामने भी आया है। तो विरोध जाहिर किया गया है भारत की तरफ से, गंभीरता से इस पूरी घटना को लिया गया है और ऐसे में देखिए ईरान के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भरोसा भी दिया गया है, सुनिश्चित किया जा रहा है इस पूरे मामले की जांच होगी। और इस बीच भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का एक बहुत बड़ा बयान इस पूरी खबर पर सामने आया। इस पूरी घटना पर यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हॉर्मुज पर डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का यह बयान सामने आया। भारत के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत है, थोपे गए युद्ध के कारण दोबारा बंद हुआ है हॉर्मुज। उम्मीद यह है कि बहुत जल्द हॉर्मुज एक बार फिर से खुल जाएगा। ये उनकी तरफ से जाहिर किया गया है कि ईरान और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत है। एक बार फिर से उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुल जाएगा। As you know, our relationship with India, it's very strong relationship, very good relationship, very strong relationship. And before that also, while a lot of countries couldn't benefit from the Strait of Hormuz and getting their gas and oil passing through the Strait of Hormuz, but Indians, they got it because of good relationship between Iran and India.